देखिए दीपक, 16 फरवरी को चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति बनी हुई है कि 3 मंत्री पद और 16 दावेदार है। क्या लगता है नए चेहरों को इस बार मौका मिल सकता है? जी बिल्कुल, चंपई सोरेन की सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होगा और इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। यह भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि कई जो पूर्व हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहे मंत्रियों की भी जो है वो कट सकता है और कई नए उम्मीदवार को भी जो है वो जगह मिल सकता है मंत्रिमंडल में। लेकिन अगर आप समीकरण को देखें, जबकि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसका पूरा समीकरण को देखा जाता है, क्षेत्रीय प्रभाव को देखा जाता है, जाति को भी देखा जाता है और यही नीत अभी चीज़ों को देखते हुए जो है मंत्री का जो है मंत्री पद दिया जाता है। जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने की संभावना नहीं दिख रही है। 2 सीट, चूँकि एक तो चंपई सोरेन जो मंत्री थे अब मुख्यमंत्री बन गए तो एक सीट वो रह गया और एक 12वें पद जो मंत्री का जो पद था जो खाली था, तो वो 2 सीट को जो भरने का जो काम है वो जेएमएम के द्वारा किया जाएगा। बहुत ज़्यादा बदलाव खासतौर पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस में हलचल तेज है क्योंकि कांग्रेस से जो जानकारी निकल कर आ रही है अंदर खाने से कि जो पूर्व हेमंत सोरेन की सरकार में जो मंत्री थे, चाहे बन्ना गुप्ता की बात करें, बादल पत्रलेख की बात करें या फिर रामेश्वर उरांव की बात करें, तो इन लोगों क्योंकि अगर कटती है मंत्रिमंडल में जगह तो नए चेहरों को दिया जा सकता है। अगर आप बात करें तो खासतौर पे संथाल से बात करें तो संथाल से ऑलरेडी जो आलमगीर आलम साहब है वो मंत्री बन चुके हैं और कोयलांचल की तरफ अगर आप देखेंगे तो कोयलांचल में 3 सीट है कांग्रेस के पास। एक है पूर्णिमा नीरज सिंह, अनूप सिंह और अंबा प्रसाद। इन तीनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा तो संभावना और उम्मीद जो है वो जताया जा रहा है कि पूर्णिमा नीरज सिंह को जगह मिल सकता है। वहीं अगर दक्षिणी छोटा नागपुर में देखेंगे तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 4 जो है वो सीट है कांग्रेस के पास। एक तो जो रामेश्वर उरांव जो लोहरदगा विधानसभा से जीत कर आए हैं और पूर्व हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रहे हैं। उसके अलावा मांडर सीट है, शिल्पी नेहा तिर्की वहाँ से विधायक जीत के आई है और कोलेबिरा है और आपका सिमडेगा है, भूषण बाड़ा। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि किसे जगह दिया जाता है, क्योंकि अगर मांडर विधानसभा सीट से जो शिल्पी नेहा तिर्की जीत कर आई है, अगर उसे जगह दिया जाता है तो एक तो महिला सीट की भी भरपाई होगी और दक्षिणी छोटा नागपुर से भी एक मंत्री मिलेगा। उसी तरीक़ा से आप देखेंगे तो धनबाद के क्षेत्र में जैसे हमने कहा भी कोयलांचल से एक सीट जो है वो मिल सकता है, एक सीट दक्षिणी छोटा सा नागपुर से मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को मंथन करने के उपरांत ही जो है पार्टी किसी निर्णय पे पहुंचती है और मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। तो ये संभावना खास तौर पे कांग्रेस में ये अटकलें लगाई जा रही है कि किसे जगह मिलेगा, लेकिन जेएमएम में इस तरह की चीजें देखिए दीपक, इधर इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला जो है पहले ही दावा ठोक चुके हैं कि बिल्कुल हमें मंत्री पद मिलना चाहिए। देखिए दावेदारी तो हर किसी की होती है, जब राजनीति में है और विधायक है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो है ये चीजें चलती है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले। तो सबकी अपनी अपनी दावेदारी होती है, तो लेकिन दावेदारी होती जरूर है, लेकिन तमाम चीजों को मंथन करने के उपरांत ही किसी नतीजे पर पार्टी पहुंचती है। और खासतौर पे जैसा हमने कहा भी कि क्षेत्रीय प्रभाव को भी देखा जाता है और जाति को भी देखा जाता है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। वैसे में किन कैंडिडेट को मंत्री बनाया जाए और उसका क्या इम्पैक्ट जो है लोकसभा चुनाव में पड़ेगा और उसका कितना लाभ मिलेगा, ये तमाम समीकरण को देखकर ही जो है वो किसी नतीजे में पार्टी पहुंचती है। और वैसा ही स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि अब देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसमें किन किन चेहरा जो है वो सामने निकल कर आता है। ये खास तौर पे इसी का सबको इंतजार है, लेकिन सबकी दावेदारी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब राजनीति में है और विधायक है तो जाहिर सी बात है कि उनकी दावेदारी बनती है और दावेदारी वो पेश करते भी हैं। लेकिन पार्टी स्तर पे तमाम समीकरण को देखा जाता है। जैसा हमने कहा भी कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब किसी क्षेत्रीय विधायक को उसका प्रभाव को देखते हुए, तमाम समीकरण को देखते हुए अगर उसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो उसका इम्पैक्ट आने वाले लोकसभा और विधानसभा
चुनाव में क्या पड़ेगा और कितना लाभ उसका मिलेगा, ये तमाम समीकरण को देखकर ही पार्टी जो है किसी नतीजे पे पहुंचेगी। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब ये तमाम चीजें सामने देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए अब कल का इंतजार रहेगा, क्या कुछ बातें होती है, क्या कौन मंत्री पद पर आता है, ये कल जो है बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।